हम्म, हाँ ठीक है। काफी अच्छा, 3-4 बच्चों ने बताया क्या उनको याद है, बाकी के बच्चों को नहीं पता हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। अच्छा पहले म्यूट कर लीजिए, सभी अपने आप को ना म्यूट कर लो, अदरवाइज पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। सभी बच्चे म्यूट करेंगे। बढ़िया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। आज थोड़ा सा डिले हो गया है क्योंकि काफी कम बच्चे भी आए हैं, और अब मैं दूसरे का कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन करने लग गया क्योंकि वो एक बच्चे का डाउट था। कोई बात नहीं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कौन सा चैप्टर पढ़ते आ रहे थे, हम 7th चैप्टर ट्रायंगल के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे थे। और अगर आप लास्ट क्लास का रिकॉल करो तो काफी बच्चों ने एकदम सही बताया है कि लास्ट क्लास में हमने सर्वांग समता यानी कि कॉन्ग्रुएंस के बारे में पढ़ा था, कि हम सर्वांग सम त्रिभुज को कैसे पहचानते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में सीख लिया था। ठीक है, वहां हमने अलग अलग उदाहरण भी लिए थे। सर्वांग समता में या कॉन्ग्रुएंसी में मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि उनका नोमेनक्लेचर करना। नोमेनक्लेचर मतलब नाम कैसे करते हैं या कैसे लिखते हैं। मान लो कोई भी दो त्रिभुज है, ये है एबीसी और एक दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर। अब ये दोनों त्रिभुज यदि सर्वांग सम है, मान लो मैं लिख देता हूं कि त्रिभुज एबीसी कॉन्ग्रुएंट है त्रिभुज आर पी क्यू के, तो इस केस में कौन कौन सी भुजाएं बराबर होती हैं, ये हमने पिछली क्लास में सीख लिया था। ठीक है, ये कौन कौन सी भुजाएं संगत होती हैं आपस में। जैसे अभी मैं उसको जल्दी से रिवाइज भी कर देता हूं। जैसे यहां पहले क्या है ए बी, और यहां क्या है पहले आरपी। तो जो ए बी भुजा है वो आरपी के संगत होगी, मतलब इस वाली भुजा के संगत होगी। अगर हमें इसमें ए बी 5 दे रखा है तो ये पी आर बी या आर पी भी 5 ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों सर्वांगसम या कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल है। ठीक है, इसी तरह से दूसरी भुजा क्या है इसमें, अगली अगर हम देखें तो बीसी। अगर इसमें बीसी मान लो 4 दे रखा है तो अगला इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा पी क्यू। तो पी क्यू भी 4 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये दोनों जो ट्रायंगल हैं वो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल हैं। ठीक है, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। इसी पर बेस्ड अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आप सभी को अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सभी को पोल सेक्शन में जाके अपना आंसर करना है। ठीक है, अभी पोल सेक्शन में दिखेगा नहीं, कुछ सेकंड में आपको पोल सेक्शन में क्वेश्चन दिख जाएगा। पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद ही आपको पोल सेक्शन में आंसर देना है। अच्छा यहाँ ना डायग्राम नहीं बना हुआ, तो इंपॉर्टेंट क्या है कि आप पहले इसका डायग्राम बना लीजिए, मतलब दो ट्रायंगल्स बनाइए जो लगभग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो या सर्वांगसम त्रिभुज हो। तब आपको बताना है उसके बाद कि यदि दो त्रिभुज, त्रिभुज एमएनओ और त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांगसम है, तो जो भुजा ओ एम है उसके संगत कौन सी भुजा होगी। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा आपको, पहले आप दो त्रिभुज बनाइए, उनका नाम दीजिए एमएनओ और दूसरे का नाम दीजिए पी क्यू आर, और फिर देखिए कि ओ एम के संगत कौन सी भुजा होगी। अच्छा, होता क्या है कि जब आप सर्वांग समता अच्छी तरह से पढ़ लोगे, अच्छी तरह से सीख जाओगे, तब आप बिना डायग्राम बनाए भी इसका आंसर कर सकते हो। अब चूंकि आपने केवल एक ही क्लास में पढ़ा है, हो सकता है कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, हो सकता है कुछ बच्चे डायरेक्ट इसका आंसर कर पाए। तो आप अभी के लिए तो ऐसा कीजिए, आप इसके लिए त्रिभुज बनाइए दो अलग अलग, फिर इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मैं अभी वेट करता हूं थोड़ी देर, फिर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। मैं अभी थोड़ी देर वेट करता हूं, तब तक आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जब तक कि सभी बच्चे आंसर नहीं कर देते हम वेट करते हैं, क्योंकि अगर किसी भी बच्चे के समझ में ये नहीं आया तो आगे के काफी क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस होंगे, या आगे के जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी शायद समझ में ना आए। इसलिए जरूरी है आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आना चाहिए। अगर किसी को अभी भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या अपने आप को अनम्यूट करके भी बता सकते हैं कि आपका कोई डाउट है। काफी बच्चे हालांकि आंसर दे चुके हैं, तो जिनके जो आंसर दे चुके हैं बहुत बढ़िया। जो आंसर नहीं दे चुके हैं वो अपना आंसर सबमिट करने की कोशिश करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, फिर उसके बाद हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे, सभी मिलकर साथ में हल करेंगे।
सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा कि जो इसको सॉल्व नहीं करेगा, क्योंकि अगर बच्चों ने आपने सॉल्व नहीं किया तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा। अच्छा, जो हम ये अभी का चैप्टर पढ़ रहे हैं वो इसका ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, सर्वांग समता। हम सर्वांग समता के कुछ प्रकार, उसको हम कसौटियां बोलते हैं सर्वांग समता की, उनके बारे में और डिस्कस करेंगे, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। मतलब इस वीक में आज की क्लास होगी, और अगली क्लास जब भी होगी, अगली क्लास होगी शायद थर्सडे को, थर्सडे को क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, और नेक्स्ट वीक से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अभी काफी कम बच्चों ने आंसर किया है, काफी कम बच्चों ने आंसर किया, जल्दी से आंसर कीजिए। अच्छा, सभी के पास केवल 20 सेकंड और बचे हैं, 20 सेकंड और वेट करेंगे हम, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। केवल 20 सेकंड और हैं, जल्दी से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। 10 सेकंड और बचे हैं, केवल केवल 10 सेकंड और बचे हैं आपके पास। सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। लास्ट 5 सेकंड और, अगर किसी ने आंसर सबमिट नहीं किया जल्दी से सबमिट कीजिए। 5 4 3 2 1, समय समाप्त। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में क्या था? क्वेश्चन में ये था कि यदि त्रिभुज MNO और त्रिभुज PQR सर्वांग सम है तो भुजा OM के संगत कौन सी भुजा होगी। अब ये अगर आपको याद होगा तो हम लास्ट क्लास में सीख चुके थे कि यदि कोई भी दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनकी संगत भुजाओं को हम कैसे पहचानते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, दो त्रिभुज, पहला हमने ये ग्रीन कलर से बनाया है और दूसरे को हम रेड कलर से बना लेते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बनाने से क्या फायदा हुआ? इसके बनाने से ये फायदा हुआ कि मैं आसानी से पहचान पाऊंगा कि कौन सी भुजाएं सर्वांग सम है। तो पहले को नाम दिया है मैंने MNO, MNO, और दूसरे को क्या नाम दिया है? PQR, क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन में ही दे रखा है। ठीक है, अब यदि अगर आप यहां से देखोगे तो जो MNO है, MNO PQR के सर्वांग सम है, यानी कि जो MN है वो PQ, जो MN भुजा है वो भुजा PQ के संगत होगी या कॉरेस्पॉन्डिंग होगी। अब MN कौन सा है? MN ये है, ठीक है, और इधर PQ कौन सा? ये, तो ये दोनों भुजाएं आपस में संगत होंगी। इसी तरह अगला क्या है? अगला है NO, और ये है इधर QR। NO और QR भी आपस में संगत होंगी, यानी कि ये NO और ये QR, ये भी संगत भुजाएं हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा फिर अगला तीसरा कौन सा होगा? तीसरे को पहचानना थोड़ा सा कठिन होता है, क्यों? क्योंकि हमने पहले और दूसरे को ले लिया, दूसरे और तीसरे को ले लिया। अब तीसरी भुजा हमें कहां से मिलेगी? तो तीसरी भुजा के लिए हम पहला लेटर और लास्ट का लेटर, मतलब पहला M है और लास्ट का O है, मतलब MO है वो जो होगी साइड, वो पहले और लास्ट के लेटर PR बनेगा, उससे PR के संगत होगी। तो MO क्या है? MO ये रहा, और ये PR के संगत होगी। ठीक है, अच्छा, ये हमने पहचान लिया। अब इसमें हम याद कैसे रखेंगे? तो आप ध्यान रखोगे कि MN जब मैंने संगत बोला तो PQR को बोला उसके संगत, और वहां मैंने केवल एक ही डंडा, ये एक ही निशान बनाया था। इससे मुझे काफी लंबे समय तक याद रहेगा कि जो MN है वो PQ के संगत है। ठीक है, अब चलिए फिर इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है कि जो OM है, जो OM है उसके संगत भुजा कौन सी है। तो OM कौन सी है? OM ये वाली है, मतलब मैंने इस पर 3 डंडे बनाए थे या 3 लाइन खींची थी, और इधर 3 लाइन खींची है PR पर, तो इसको चाहे मैं PR लिखूं या RP लिखूं, दोनों एक ही बात है। अब कोई ऑप्शंस में ढूंढते हैं MN, नहीं, MN तो गलत आंसर है। PQ भी गलत आंसर है। QR भी गलत आंसर है। RP, हाँ, RP मेरा एकदम करेक्ट आंसर है। या तो RP होता या PR होता, कोई सा भी आंसर होता वो मेरा सही होता। अच्छा, अभी आप में से काफी बच्चों को ये डाउट आ रहा है कि सर PR भी लिखा होता और RP भी लिखा होता तो हम कौन सा आंसर टिक करते? तो ऐसा कभी नहीं होगा कि ऐसे दोनों का नाम एक साथ नहीं आएगा, या तो आपको PR दिया जाएगा या आपको RP ही दिया जाएगा। ठीक है, अब जल्दी से ये बता दीजिए, ये आपके समझ में आया या नहीं आया?
ये आपकी समझ में आया सभी की, यस और नो? ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर ये आपके समझ में आया है तो चलिए हम आज का पहला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। तो ये तो आंसर इसका डी ही था। पहला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं जिसमें हम जो प्रतिबंध होते हैं या जो कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया होते हैं उन सबको करते हैं। पहला है एस 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 प्रतिबंध। ठीक है, इसको हम ऐसे ही याद रखते हैं। यहां एस का मतलब होता है साइड, ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं भुजा। ठीक है, अगर इंग्लिश मीडियम का बच्चा है तो वो ऐसे याद रखते हैं इसको, साइड 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 क्राइटेरिया। और यदि कोई हिंदी मीडियम का बच्चा है तो वो याद रखते हैं इसको भुजा 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 प्रतिबंध। लिखते हम इसको एस 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 प्रतिबंध है, जहां हर एक एस का मतलब भुजा होता है। एस मतलब साइड और साइड का मतलब होता है भुजा। तो ये असली में क्या है? भुजा 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 प्रतिबंध। अच्छा, ये क्या बताना चाह रहा है? ये बताना चाह रहा है कि किन्हीं भी दो त्रिभुज में, किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स में यदि उनकी साइड्स, क्योंकि यह तीनों जगह, यह तीन साइड्स की बात की है ना, एस 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 मतलब पहला एस एक साइड, दूसरा एस दूसरी साइड, तीसरा एस तीसरी साइड, मतलब तीन भुजाओं की बात की है। यदि किन्हीं भी दो त्रिभुजों में उनकी साइड्स इक्वल हैं तो वो सर्वांग सम त्रिभुज होंगे। ये हमने अभी सीखा भी था। जब हमने सर्वांग समता को समझा था तो वहां भी हमने भुजाओं को लेके ही बात की थी। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या है? चलिए इसको हम डायग्राम से समझ लेते हैं कि एस 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 प्रतिबंध या एस 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 क्राइटेरिया का क्या मतलब है। कि एक त्रिभुज है, ये कौन सा त्रिभुज है? त्रिभुज एबीसी है, जिसमें इसकी ए बी भुजा स्मॉल ए के बराबर है, बी सी भुजा स्मॉल सी के बराबर है और ए सी भुजा स्मॉल बी के बराबर है। ठीक है, इसी तरह एक दूसरा त्रिभुज है, कौन सा? त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर, इसमें पी क्यू भुजा ए के बराबर है, क्यू आर भुजा सी के बराबर है और पी आर भुजा बी के बराबर है। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। क्यों सर्वांगसम होंगे? क्योंकि यदि आप इनको वापस से चेक करें, कैसे चेक करेंगे हम ऐसे चेक कर सकते हैं कि इसकी ए बी भुजा ए के बराबर है और इसकी पी क्यू भुजा ए के बराबर है, यानी कि ये दोनों इक्वल हैं। दूसरा क्या है? दूसरा इसकी बी सी भुजा सी के बराबर है। ठीक है, और इधर हम सी के बराबर देखें तो क्यू आर भुजा है। तीसरी भुजा इस वाले त्रिभुज में जो ए सी है वो बी के बराबर है। ठीक है, बी सी जो है, सॉरी ए सी जो है वो बी के बराबर है और इधर यदि मैं देखूं तो जो पी आर है वो बी के बराबर है। ठीक है, तो अगर मैंने इसका नाम कैसे लिखा? ए बी सी को लिखने के लिए मैं ऐसे ऐसे आया, मतलब पहली दूसरी और तीसरी के हिसाब से इस तरह से आया। तो यहां भी इसी तरह से मैं आऊंगा, पहली दूसरी और तीसरी, यानी कि पहले पी फिर क्यू और फिर आर। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि ये जो दोनों त्रिभुज हैं या ट्रायंगल हैं वो कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल हैं या फिर सर्वांगसम त्रिभुज हैं। त्रिभुज ए बी सी, सर्वांगसम का निशान हम ऐसे लगाते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर। अब ये सर्वांग सम क्यों हुए? ये तो बिल्कुल ऐसा ही कॉन्सेप्ट था जैसे हमने सर्वांग समता सीखी थी। सर्वांग समता भी हमने ऐसे ही सीखी थी ना जनरल, बस तब तक हमें ये नहीं पता था कि ऐसे इसके स्पेशल प्रतिबंध भी होते हैं, ऐसे स्पेशल क्राइटेरिया भी होते हैं जैसे एस एस एस। ठीक है, हमें हालांकि इसके बारे में नहीं पता था पिछली क्लास में, लेकिन हमने कहीं ना कहीं इसी कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया था। ठीक है, कैसे पढ़ा था ये सभी को पता है बिल्कुल। साइड्स इक्वल होते हैं तीनों, एस मतलब भुजा, एस मतलब भुजा और तीसरे एस का मतलब भुजा, मतलब यदि किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स की सारी भुजाएं बराबर हों, ठीक है, आपस में बराबर हों। आपस में बराबर का क्या मतलब है? सारी की सारी भुजाएं बराबर होने का मतलब दो तरह से हो सकता है कि दोनों समबाहु त्रिभुज हों तो भी वो सर्वांग सम त्रिभुज होंगे, लेकिन यह समबाहु होने से कोई लेना देना नहीं है, समबाहु हो भी सकता है नहीं भी हो सकते। ठीक है, तो फिर क्या होगा? बस उनकी आपस में भुजाएं बराबर होनी चाहिए, मतलब इसकी एक ये वाली भुजा इसकी इस वाली भुजा के या किसी भी एक भुजा के बराबर हो। इसी तरह से इसकी ये दूसरी भुजा इसकी किसी भी दूसरी भुजा के बराबर, मान लो इस केस में इसके बराबर है और इसकी जो तीसरी भुजा है ये वाली उसकी तीसरी भुजा के बराबर हो। ये ध्यान रखना है आपको कि किसी भी एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं का बराबर होना जरूरी बिल्कुल नहीं है। बस इन दोनों को जब हम कंपेयर करें तो दोनों की भुजाएं आपस में बराबर हो। ठीक है, माना मतलब एक की यदि 6 7 8 है, मतलब 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर,
तो दूसरे त्रिभुज की भी भुजाओं का 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर होना जरूरी है। क्यों? ताकि वो सर्वांगसम हो सके। अगर ऐसा नहीं है, वो आपस में बराबर नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि वो सर्वांगसम नहीं है। ठीक है, ये समझ में आया? ये समझ में आया क्या कि एस 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 प्रतिबंध या फिर एस 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 क्राइटेरिया क्या होता है? ठीक है। अच्छा, हो सकता है अभी भी कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो। अच्छा, वैसे सभी के समझ में आ गया तो बहुत ही बढ़िया। अगर आप सभी के समझ में आ गया है तो चलिए अब हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, इसको ना उससे पहले ये और समझ लेते हैं कि लिखते कैसे हैं। ये तो हम लास्ट क्लास में सीख ही चुके थे कैसे, कि यदि ये त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर ये सर्वांग है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं कि त्रिभुज एबीसी और ये सर्वांग समता का निशान होता है। कैसे? ये नीचे दो इस तरह की लाइन और तीसरी इस तरह की लाइन जो होती है वो सर्वांग समता को प्रदर्शित करती है। ठीक है, चलिए अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। अभी आपको क्या बताना है? सभी को पोल सेक्शन में जाके बताना है कि ये जो त्रिभुज दे रखे हैं दो, वो क्या सर्वांगसम त्रिभुज हैं। सभी को पोल सेक्शन में देना है, कमेंट में किसी भी बच्चे को अपना आंसर नहीं देना। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है कि क्या दिए हुए त्रिभुज सर्वांगसम हैं, ये आपको बताना है। अभी आप कैसे चेक करोगे? अभी तक हमने एस 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 प्रतिबंध पढ़ा है, तो इनकी भुजाओं को देखो, क्या इनकी भुजाएं आपस में बराबर हैं? अगर हाँ, तो ये सर्वांगसम त्रिभुज होगा। सभी बच्चों को क्वेश्चन पे ध्यान देना है और अभी हमने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसी पे अप्लाई करना है, वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। जैसे ही आप अप्लाई करोगे आपका आंसर अगले ही स्टेप में आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। काफी बच्चे इसका आंसर दे चुके हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा, चूंकि ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही सरल है, तो हम क्या करते हैं, हम 25 सेकंड और वेट करते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं ना हर क्वेश्चन के साथ साथ आपको टाइमिंग इसलिए बताता हूं ताकि आपको आइडिया लगता रहे कि किसी भी क्वेश्चन को जनरली हम कितने टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। 25 सेकंड बोला, अभी 20 सेकंड बचे हैं सभी के, 20 सेकंड और वेट करेंगे हम। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसमें भी काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं, शायद एक बच्चा और बचा है, एक बच्चा और है जिसने आंसर नहीं किया है। ठीक है, अच्छा, अभी इसमें हम टाइमिंग नहीं देख रहे क्योंकि सभी बच्चे आंसर कर चुके हैं, सारे के सारे बच्चे आंसर कर चुके हैं। और अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि सभी बच्चों ने एकदम सही आंसर किया है। ठीक है, तो फिर तो हम इसको जल्दी से समझ लेते हैं। सही आंसर किया मतलब आपको समझ में आया ही होगा। चलिए हम फिर भी एक बार जल्दी से समझ लेते हैं। हमें क्या बताना था कि क्या दिए हुए त्रिभुज सर्वांगसम है। तो यहां यदि मैं इस वाली भुजा को देखूं तो ये 3.5 है। तो क्या दूसरे में कोई सी भुजा 3.5 है? बिल्कुल है, दूसरे में 3.5 है। यस। अगर इसमें क्यू आर 7.1 है तो दूसरे में कोई 7.1 है क्या? बिल्कुल है, 7.1, ये है बीसी भुजा। ऐसे ही पी आर भुजा 5 सेंटीमीटर इधर है, और इसमें देखूं तो मैं जो एसी भुजा है वो भी 5 सेंटीमीटर है। मतलब तीनों साइड्स इक्वल हैं, इसलिए हम ये कहेंगे कि ये जो त्रिभुज हैं वो सर्वांगसम होंगे। ये जो त्रिभुज हैं वो सर्वांगसम होंगे। ठीक है। अच्छा, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब इसको हम थोड़ा सा वो बनाते हैं कि आपको सोचना पड़े। अभी तो आपने बोल दिया। अच्छा, प्लीज म्यूट कर लो आप अपने आप को। हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आपको क्या बताना है कि यदि मैं इधर लिखूं त्रिभुज क्यू आर पी, तो इसके सर्वांगसम त्रिभुज कौन सा होगा, उसका नाम बताना है। ठीक है, अब मेन क्वेश्चन चेंज हो गया है। ये सभी को पता है कि ये दोनों सर्वांगसम त्रिभुज हैं। अब आपको इसका नाम बताना है कि कौन त्रिभुज क्यू आर पी के सर्वांगसम कौन सा त्रिभुज होगा। ठीक है, मैंने कंफ्यूज करने के लिए इसको पी क्यू आर नहीं लिखा है, आप चला के इसको क्यू आर पी लिखा है। सभी को कमेंट में आंसर करना है। हाँ, इसको मैंने जानबूझकर क्यू आर पी लिखा है। अगर मैं पी क्यू आर लिखता तो आपका अगले ही स्टेप में आंसर आ जाता। क्यू आर पी मैंने क्यों लिखा है? ताकि आप सीख पाओ कि हर बार हम सर्वांगसम त्रिभुजों की तुलना कैसे करते हैं। बहुत बढ़िया, काफी अच्छा। यहां दो तरह के आंसर आ रहे हैं। कौन सा? एक तो अभी तक आया है बीसीए, दूसरा आया है बीएसी। चलिए देखते हैं। अच्छा, आपका गलती से हो गया, आपका भी बीसीए है क्या? ठीक है, नहीं, अभी भी दो तरह के आंसर हैं। देखते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा। पहले सभी बच्चों को आंसर देने देते हैं। बीसीए और बीएसी, अच्छा, मतलब ज्यादा कंफ्यूजन तो नहीं है, केवल दो में ही कंफ्यूजन है, बीसीए और बीएसी।
लास्ट 10 सेकंड और वेट करते हैं। सभी बच्चे, जिसने भी आंसर नहीं किया वो अभी भी आंसर कर सकता है, या जिसको लगता है कि उसने गलत आंसर पोस्ट कर दिया तो वो सही कर सकते हैं। 10 सेकंड और वेट करते हैं, बस 10 सेकंड और वेट करते हैं, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे कि इसको हम कैसे देखते हैं कि त्रिभुज क्यू आर पी के करेस्पॉन्डिंग, या सॉरी त्रिभुज क्यू आर पी के जो सर्वांग त्रिभुज है वो कैसा होगा, उसका नाम क्या होगा। हमें नाम, 5 सेकंड बचे। 5 4 3 2 1। ठीक है, समय समाप्त। अभी कोई भी बच्चा कमेंट नहीं करेगा। हाँ हाँ, करते हैं 10 सेकंड कंप्लीट हो गए, बिल्कुल। हमें क्या देखना है, क्यू आर पी के वो देखना है कि क्यू आर पी किसके सर्वांग सम है, या इसके सर्वांग सम कौन सा त्रिभुज है। नाम ये तो हमें पता है, ये दोनों सर्वांग सम है। अब बस नाम पे मेन बात है कि अगर नाम आपने सही लिखा है तो आपका आंसर एकदम सही होगा। अच्छा, इसमें पहले क्या आ रहा है, इसमें पहले आ रहा है क्यू आर। पहले क्यू आर आ रहा है, और क्यू आर है 7.1, और इधर 7.1 क्या है, बीसी, मतलब पहले आएगा बीसी। ठीक है, पहले आएगा बीसी। बीसी भी आ सकता है, सी बी भी आ सकता है, कोई सा भी आ सकता है पहले, क्योंकि आप सी भी देखो चाहे बीसी देखो, दोनों 7.1 है। अब यहां तीसरा लेटर और है। ठीक है, तीसरा लेटर तो ए ही आएगा, ये तो हमें पता है। ठीक है, ये ए ही आएगा, तो या तो सी बी ए होना चाहिए, बी सी ए होना चाहिए। देख लेते हैं अब ये कैसे देखेंगे हम, अगली वो देखते हैं। इसमें इसमें अगली क्या है, आरपी, और आरपी क्या है 5। ठीक है, 5 कौन सी है इसमें, ए सी या सी ए। अच्छा, मैं अगर बीसीए में देखूं तो ये मेरा फुलफिल हो रही है दोनों कंडीशंस, तो यहां आ जाएगा बीसीए, मतलब त्रिभुज बीसीए सर्वांग सम होगा त्रिभुज क्यू आर पी के। ठीक है, अच्छा बीसीए सही होगा। कुछ बच्चों ने बीएसी लिख दिया है। अब बीएसी वाले जल्दी से बताएं उनको समझ में आया क्या, जिन्होंने बीएसी लिखा था, कि ये बीसीए क्यों होगा, बीसीए क्यों होगा, ये सभी को। केवल बीसीए बीएसी वाले बताएंगे जिन्होंने बीएसी आंसर किया था। जिन्होंने बीसी किया था उनका तो सही था। चलिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आप सभी को अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 67। सभी को पोल सेक्शन में आंसर करना है, इसका कमेंट में आंसर नहीं लिखना है, किसी भी बच्चे को पोल सेक्शन में आंसर करना है। क्वेश्चन क्या है कि यदि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी आर क्यू सर्वांग सम है, यदि ये दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट हैं, तो हमें बीसी की लेंथ बतानी है, बीसी की लंबाई बतानी है। ये आपको बताना है कि बीसी की लंबाई क्या होगी। अब ये तो हमने अभी पढ़ा था कि अगर त्रिभुज सर्वांग सम है तो जो उनकी संगत भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। ये हमने सीखा था जब हमने सर्वांग समता पढ़ी थी, कल पढ़ी थी ना हमने सर्वांग समता। वहां हमने सीखा था कि जो उनकी संगत भुजाएं होती है, संगत कोण होते हैं, वो बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि कितने बच्चे इसको सही कर पाते हैं। बहुत बढ़िया, बच्चों ने आंसर स्टार्ट कर दिया है। आंसर देना, जल्दबाजी किसी को नहीं करनी है, जल्दी में आंसर किसी को नहीं करना है, बहुत ही आराम से अपना आंसर सबमिट करना है। जब आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर ले, एक बार आपका फाइनल आंसर आ जाए, एक बार उसे क्रॉस चेक करो, फिर उसके बाद अपना आंसर सबमिट किया करो। क्वेश्चन में वापस से रिपीट कर देता हूं कि इफ ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पी आर क्यू आर कॉन्ग्रुएंट, पी आर क्यू ध्यान रखना है, पी आर क्यू लिखा हुआ है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ बीसी, तब हमें बीसी की लंबाई बतानी है कि बीसी की लंबाई कितनी होगी। बहुत बढ़िया। अच्छा, काफी बच्चे, एक बच्चा और बचा है, और इसमें दो तरह के आंसर आ रहे हैं। एक बच्चा और बचा है, इसमें दो तरह के आंसर आ रहे हैं। जल्दी से, लास्ट 10 सेकंड और हैं। एक बच्चा जो बच्चे जल्दी से अपना आंसर करेगा। लास्ट 10 सेकंड और वेट करते हैं, जल्दी से अपना आंसर सबमिट कीजिए। 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, आपने सबमिट भी कर दिया है। ठीक है, चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि कौन सा आंसर है। कुछ बच्चों का ए आ रहा है, कुछ बच्चों का बी आ रहा है। ठीक है, अच्छा हमें ये तो पता है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। वो कैसे कैसे, कि ए बी और पी आर इनके तुल्य होंगे, या आपस में उनको हम कंपेयर कर सकते हैं, या इनकी जो संगत भुजाएं होंगी वो होंगी, ए बी की संगत भुजा होगी पी आर। ठीक है, अब ए बी कहां है, ए बी ये रहा, और पी आर कहां है, पी आर ये रहा। ठीक है, मतलब अगर ए बी पूछा होता तो वो हम बता सकते थे ये 5 सेंटीमीटर होगा। बहुत बढ़िया। अब अगला क्या है, अगला है, अगर आप यहां से देखोगे, अगला क्या है, अगला है यहां से
BC और इधर से RQ, मतलब BC और RQ आपस में बराबर होंगे। तो BC कहां है? BC ये वाला रहा, मैंने ब्लू कलर से किया है BC और RQ ये रहा। ठीक है, ये क्या है? RQ क्या है? 8, तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगी। अगर आपको चेक करना है कि आप सही कर रहे हो या नहीं, तो आपको क्या करना है? तीसरी भुजा भी ले लेनी है। तीसरी क्या है? यहां से ए और सी, मतलब पहला और तीसरा लेटर लिया है, तो यहां से भी पहला और तीसरा लेटर लेंगे, तो यहां से तो AC मिला और यहां से मिलेगा PQ। तो यदि AC तो यहां दे ही रखा है, अगर AC और PQ बराबर है तो मतलब आप आंसर सही दे रहे हो। AC क्या है? 7 और PQ क्या? 7। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने 5 और 8 ये निकाली है वो हमारा सही आंसर है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या था कि हमें BC की लेंथ बतानी थी। हाँ, रिपीट करता हूं, मैं एक बार कंप्लीट कर लेता हूं, फिर रिपीट करता हूं। BC की लेंथ बतानी थी। अब BC क्या है? BC तो हमने निकाल ही लिया 8, इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें ना 50-50 आंसर था, आधे बच्चों ने आंसर ए सही किया है, आधे बच्चों ने आंसर बी सही किया है। ठीक है, चलिए, जिस भी बच्चे का डाउट था वो शायद समझ गए होंगे, मैं फिर से एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं इसको, क्योंकि किसी बच्चे का डाउट है। हम कैसे देखते हैं? ये हमें दिया गया है कि ये जो दोनों ट्रायंगल हैं वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं या सर्वांग त्रिभुज हैं। ठीक है, टीना दहिया के नाम से जो भी बच्चा है, आप हाथ ध्यान से समझेंगे, हमें ये तो गिवन है, ठीक है, क्योंकि यहां दिया गया है। अब अच्छा, ये अगर सर्वांग सम है तो हमें ये पता है कि जो सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं या कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब अगला काम क्या है? हमें जो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो पता करना है, या जो उनकी संगत भुजाएं होती हैं वो पता करना है। अगर मैंने वो पता कर ली तो मेरा आंसर अगले ही स्टेप में आ जाएगा। तो ठीक है, अब हम कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स या फिर संगत भुजाएं पता करते हैं। वो कैसे करते हैं? मैं पहली भुजा पहले दो वर्ड से निकालता हूं। पहले दो क्या है? यहाँ AB पहले वाले त्रिभुज में, और इसमें पहले दो क्या है? PR, मतलब AB और PR बराबर होंगे। ठीक है, अब AB क्या है? यहाँ AB ये वाली भुजा है जो मैंने ब्लू कलर से या नीले रंग से हाईलाइट की है, और ये किसके बराबर होगी? PR के। अब मैं दूसरे त्रिभुज में PR को लेता हूं। ठीक है, दूसरे त्रिभुज में मैं PR को लेता हूं, PR आ गया 5, तो PR 5 दे रखा है, और इसके तुल्य या इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है? AB, तो AB भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा, अगर आपने इतना भी सॉल्व किया ना तो भी आपका आंसर आ जाएगा, आपको कुछ और ढूंढने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक 5 हो गई, एक 7 हो गई, तो तीसरी यहां से एक 5 एक 7, तो तीसरी अपने आप ही 8 के बराबर होगी। लेकिन फिर भी आपको कंफ्यूजन हो तो आप दूसरी के लिए भी देख लो। दूसरे के लिए कैसे देखोगे? दूसरे के लिए आप यहां से देख सकते हो। दूसरी के अगले दो वर्ड से लूंगा मैं, BC भुजा RQ के बराबर होगी। ठीक है, अब BC भुजा लेता हूं मैं, जो BC भुजा है ये रेड वाली, वो RQ के बराबर होगी। अब RQ क्या है? RQ ये वाली भुजा है यहाँ, और RQ यहां तो दे रखा है 8 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब मुझे तीनों भुजाएं पता चल गई कि AB भी पता है, अब BC भी पता है, और AC तो मुझे पहले से दे ही रखा था। इसका मतलब क्या है? मुझसे कोई सी भी भुजा पूछ ले, मैं अपना आंसर बता सकता हूं। ठीक है, मुझसे पूछा क्या है? मुझसे पूछा है BC की लंबाई, लेंथ ऑफ BC, और ये तो मैंने निकाल ली, ये तो 8 सेंटीमीटर या फिर 8 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अच्छा, टीना दहिया के नाम से जो भी बच्चा है वो बताएगा उनको समझ में आया या नहीं आया, तभी हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, आ गया ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा, आपको ना जब भी कोई डाउट आता हो तो अपने डाउट पूछा कीजिए, क्योंकि अगर आप डाउट नहीं पूछोगे ना तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा। जो भी आपका डाउट आता है तुरंत क्लास में पूछ लीजिए, ताकि तभी वो डाउट क्लियर हो जाए और आगे के कॉन्सेप्ट सारे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर था। चलिए, अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हो सकता है अभी भी कुछ बच्चों का कंफ्यूजन हो, तो हम एक और क्वेश्चन करते हैं, शायद आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, जो कि अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। क्वेश्चन क्या है कि एस 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 प्रतिबंध में कौन सा युग्म सर्वांग सम है? अब आपको जो क्वेश्चन में 4 त्रिभुज दे रखे हैं, इनमें से ये बताने हैं, इनमें से यदि मैं एस 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 यानी कि भुजा 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 प्रतिबंध लगाऊं तो कौन से त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे, ये आपको बताना है। क्या बताना है आपको? कि यदि मैं इस जो त्रिभुज दे रखे हैं इनमें यदि मैं भुजा 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 प्रतिबंध लगाऊं तो इनमें से कौन सा युग्म सर्वांग सम है, ये आपको बताना है।
ठीक है, अभी तक एक बच्चे ने आंसर दिया है केवल। जल्दबाजी किसी को नहीं करनी, मेन फोकस होना चाहिए क्वेश्चन को सही करने पे, ना कि जल्दी करने पे। तो जल्दबाजी ना करें, लेकिन आप अगर पूरा टाइम ले भी रहे हो तो कोशिश कीजिए कि आपका आंसर एक बार में ही सही हो जाए, क्योंकि आप सबको पता है कि दोबारा आंसर सबमिट करने का मौका नहीं मिलता। इसलिए एक बार में ही अपना आंसर सबमिट करने की हमेशा कोशिश करें। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे अब आंसर दे चुके हैं, लगभग 50% बच्चे आंसर दे चुके हैं, आधे बच्चे आंसर दे चुके हैं। हाँ जी, इजी है बिल्कुल खुशबू जी, बहुत ही इजी है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको सारे क्वेश्चन इजी लगेंगे, टफ क्वेश्चंस कुछ होते ही नहीं है। आपको अगर समझ में आता है तो बहुत ही आसान लगेंगे। बहुत बढ़िया, अभी भी कुछ बच्चे बचे हुए हैं, अभी भी कुछ बच्चे बचे हुए हैं, 3 बच्चे और बचे हैं, अब 2 बच्चे और बचे हैं। लास्ट 15 सेकंड और वेट करते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। लास्ट 15 सेकंड और वेट करते हैं, लास्ट 15 सेकंड। ठीक है, एक बच्चे ने कर दिया, लास्ट 10 सेकंड और वेट करते हैं, एक बच्चा और बचा है। जल्दी से अपना आंसर सबमिट करें, एक बच्चा और बचा है बस। 5 सेकंड और बचे हैं, जल्दी से 5 सेकंड और बचे हैं। 5 4 3 2 1, समय समाप्त। चलिए चलिए, अब हम इस क्वेश्चन को पहले कंप्लीट कर लिए ना, कंप्लीट मतलब हो गया ना आपका, आई थिंक आप ये कहना चाह रहे हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। हमें क्या कर देखना था, भुजा 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 प्रतिबंध से कौन सा युग्म सर्वांग सम है। एस एस एस, ये आप हमेशा याद रखोगे, एस 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 मतलब भुजा भुजा भुजा। क्यों? क्योंकि एस का मतलब साइड होता है। ठीक है, अच्छा ये हिंदी मीडियम वालों को थोड़ा सा याद रखने में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन साइड तो बहुत ही आसान है ना, साइड को भुजा कहते हैं, वो तो सबको याद होता ही है, तो आप वहां से भी समझ सकते हो। अच्छा नहीं, अभी कमेंट में आंसर कोई नहीं बताएगा, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सभी मिलके। ठीक है, फिर आंसर देखेंगे क्या आएगा। हमें क्या देखना था कि तीनों भुजाएं किस किस में बराबर हैं। ठीक है, अगर मैं आपस में देखूं तो सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल एक में देखता हूं, तो इसमें 1.5 है एक भुजा, दूसरे में कोई 1.5 है, हाँ जी बिल्कुल है, दूसरे में 1.5, तीसरे में कोई 1.5 है, नहीं तीसरे में कोई 1.5 नहीं है, चौथे में कोई 1.5 है, नहीं चौथे में कोई 1.5 नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं इसमें दूसरी साइड देखूं तो दूसरी है 2.5। ठीक है, तो उसको मैं अलग कलर से देख कर लेता हूं हाईलाइट, ताकि आपको समझ में जाए। 2.5, दूसरे में ये वाली 2.5 है, तीसरे और चौथे में कोई 2.5 नहीं है। मतलब तीसरे और चौथे में अभी तक हमें कोई भी भुजा पहले और दूसरे के बराबर नहीं मिली है, लेकिन हमें यहां भी तीसरे और चौथे को अलग से देखना पड़ेगा कि कोई वो आपस में सर्वांग सम तो नहीं है, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अगर मैं इसकी तीसरी भुजा देखूं तो तीसरी भुजा क्या है, तीसरी भुजा है 2.2 सेंटीमीटर, इसमें भी 2.2 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज तो आपस में, पहला और दूसरा त्रिभुज तो आपस में सर्वांग सम है। ठीक है, ये तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। अब हम तीसरे चौथे में देख लेते हैं। तीसरे चौथे में क्या है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर, मतलब एक भुजा बराबर है। दूसरी भुजा ये 3.5 है, ये 3.5 है, ये भी बराबर है। तीसरी ये 3.4 है और ये 3.2 है, मतलब ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब जो 3 और 4 हैं वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे या सर्वांगसम नहीं होंगे। तो सर्वांगसम कौन कौन से हुए, सर्वांगसम हुए पहला और दूसरा, बिल्कुल सही बात है। जिन भी बच्चों ने ऑप्शन ए आंसर किया था कि पहला और दूसरा जो ट्रायंगल है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है या फिर सर्वांगसम त्रिभुज है। ठीक है, अच्छा इस जो कॉन्सेप्ट है एस 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 प्रतिबंध वाला, उसके क्वेश्चन यही खत्म होते हैं। अब हम अगला प्रतिबंध सीखेंगे, तब तक आप ये बताइए सभी को ये समझ में आ गया ना, सभी को ये समझ में आ गया पूरा एस 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 प्रतिबंध। अब आपको किसी भी तरह का चाहे क्वेश्चन मिल जाए, आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन मिले एस 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 प्रतिबंध पर, आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। यस, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। अच्छा, यहां आपको डाउट क्या आया होगा कुछ बच्चों को कि क्या केवल एक ही प्रतिबंध होता है, मतलब यदि केवल 3 भुजाएं ही बराबर हो आपस में, क्या तभी जो त्रिभुज होते हैं वो सर्वांग सम होते हैं? क्या और भी कोई कंडीशन होती है? बिल्कुल होती है, और भी कुछ कंडीशंस होती हैं। उन्हीं में दूसरी कंडीशन हम अगले प्रतिबंध के तौर पर पढ़ेंगे, अगले क्राइटेरिया के तौर पर पढ़ेंगे कि एस ए एस प्रतिबंध। ठीक है, अब जहां हमेशा आपको ध्यान रखना है, एस साइड को दिखाता है, एस का मतलब साइड होता है, हिंदी में हम उसे भुजा कहते हैं।
और ए जो होता है वो एंगल को बताता है, और एंगल तो सब जानते हैं, इसको हम कोण कहते हैं। ठीक है, इसका एस ए एस का क्या मतलब हो गया, एस का मतलब साइड, ए का मतलब एंगल, और एस का मतलब साइड। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले कैसे देखेंगे, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, या हिंदी मीडियम वाले भुजा कोण भुजा प्रतिबंध। अभी हमने क्या पढ़ा था, भुजा 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 यानी कि एस 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 प्रतिबंध, ये हो गया साइड एंगल साइड क्राइटेरियन, या फिर भुजा कोण भुजा प्रतिबंध। अब इसमें क्या है, अच्छा ये जो भी प्रतिबंध है ना वो तो सीधा सा बहुत ही आसान होता है। कैसे, जैसे हमने पिछले वाले में देखा था कि यदि किन्हीं भी दो त्रिभुजों की आपस में तीनों भुजाएं बराबर हों तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। सेम कॉन्सेप्ट यहां लगाना है कि यदि किन्हीं दो त्रिभुजों की एक साइड बराबर हो आपस में, एक कोण बराबर हो और दूसरी भी साइड बराबर हो, यानी कि दो तो साइड्स बराबर हो और तीसरा कोण बराबर हो, यदि ऐसा है तो वो दोनों त्रिभुज हमेशा सर्वांगसम होंगे। ठीक है, चलिए इसको हम समझ भी लेते हैं। मान लो हमें दो ट्रायंगल दे रखे हैं ए बी सी, और दूसरा दे रखा है हमें पी क्यू आर। अगर हमें ये आपको ट्रायंगल दे रखे हैं तो इनमें से आप बता सकते हो क्लियरली कि जो ए बी है, ए बी तो हमें क्लियर दिख रहा है कि ए बी ए के बराबर है, और इधर पी क्यू ए के बराबर है, एक भुजा बराबर हो गई। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, किसी का कोई डाउट है क्या? संदीप कश्यप के नाम से जो भी बच्चा है प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। संदीप कश्यप के नाम से जो भी बच्चा है, हाँ जी बहुत बढ़िया। ठीक है, दूसरा क्या है, बीसी, बीसी जो है वो बी के बराबर है, इसी तरह यहाँ क्यू आर बी के बराबर है। ठीक है, अच्छा अब तीसरा क्या है, तीसरा जो एंगल बी है वो एक्स डिग्री है, और यहां भी जो एंगल क्यू है वो एक्स डिग्री है, मतलब कोण भी आपस में बराबर है। तो एक तो भुजा बराबर हो गई, एक कोण बराबर हो गया, तीसरी भी जो या दूसरी भी भुजा बराबर हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कि जो त्रिभुज ए बी सी है और जो त्रिभुज पी क्यू आर है वो दोनों सर्वांगसम त्रिभुज होंगे। क्यों? क्योंकि उनमें एस ए एस प्रतिबंध लगता है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज भी आपस में सर्वांगसम होंगे। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल एस ए एस, या फिर अगर हम हिंदी रिपीट कर दूं, ठीक है रिपीट कर देता हूं। अभी हम क्या पढ़ रहे थे, हम सर्वांग समता के बारे में पढ़ रहे थे, जहां हमने देखा पिछले उसमें पिछले कॉन्सेप्ट में क्या देखा हमने, एस 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 या उसको हम ट्रिपल एस प्रतिबंध भी कहते हैं, उसके बारे में पढ़ा। और वहां हमने सीखा कि यदि किन्हीं भी दो त्रिभुजों में जो उनकी आपस में भुजाएं हैं या संगत भुजाएं हैं वो बराबर हैं तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। वो तो ट्रिपल एस प्रतिबंध था। अब ये कौन सा है, एस ए एस, यानी कि भुजा कोण भुजा प्रतिबंध। हम इसको हिंदी में ऐसे भी लिखते हैं, भुजा कोण भुजा प्रतिबंध। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यदि किन्हीं भी दो त्रिभुजों में उनकी एक भुजा बराबर हो, उनका एक कोण बराबर हो और एक और भुजा बराबर हो, यानी कि दो भुजाएं और एक कोण बराबर हो, तो हम उसे कहते हैं कि वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। किस क्राइटेरिया में, कौन से प्रतिबंध से, भुजा कोण भुजा प्रतिबंध से। ठीक है, अच्छा अब आपको यहां याद क्या रखना है, वो आपको ध्यान देना है कि क्या हमेशा ऐसा ही होगा कि हम कोई सा भी कोण दे के रखें, नहीं, हमेशा किसी भी कोण को नहीं लेके रखते। अब हमने यहां केवल यही कोण क्यों लिया था वो आपको समझना है। किसी भी त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं, ठीक है, अब तीन भुजाएं हो गई, एक तो ए हो गई, एक बी हो गई, तीसरे का हमें नहीं पता, मैंने उस पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, इसी तरह दूसरे में भी ए हो गई, बी हो गई, तीसरे का क्या होता है, तीसरा हमें नहीं पता। लेकिन हमें क्या पता है कि जो जो भुजा हमें नहीं पता ना, उसके सामने वाला एंगल पता है, उसके सामने वाला एंगल पता है जो कि आपस में बराबर है, ये तभी ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। ये आपको याद रखना है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, आपको याद क्या रखना है, आपको पहले तो तीनों भुजाएं देखनी है। अगर तीनों भुजाएं नहीं है तो इस तरह से, एक तो ये दो भुजाएं तो हो गई, ठीक है बराबर, ये दो भुजाएं तो बराबर हो गई। अब जो तीसरी भुजा यहां नहीं पता लेकिन उसके सामने वाला एंगल एक्स डिग्री है, इसी तरह तीसरी भुजा में यदि ये नहीं पता तो इसके भी सामने वाला एंगल एक्स डिग्री है, तभी ये एस ए एस प्रतिबंध से सर्वांगसम होंगे। इसीलिए हमने यहां लिखा है कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर आपस में सर्वांगसम होंगे। ये आया समझ में, ये आया तो चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। पहले आप कमेंट पे ये बता दीजिए कि ये समझ में आया या नहीं आया, यस और नो।
बस सिंपल सा है, जैसे एस 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 देखा था मतलब तीनों भुजाएं बराबर हैं, इसी तरह यदि दो भुजा और एक कोण आपस में बराबर हैं तो हम कहेंगे कि वो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी के समझ में आ गया। तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 69, जो कि अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। सभी को पोल सेक्शन में जाके अपना आंसर करना है, कमेंट में किसी भी बच्चे को नहीं लिखना इसका आंसर, सभी को पोल सेक्शन में जाके देना है आंसर। क्वेश्चन क्या है कि जो दो त्रिभुज हमें दिए गए हैं क्या वो सर्वांगसम त्रिभुज हैं, आपको ये बताना है कि जो दो त्रिभुज हमें दिए गए हैं वो सर्वांगसम त्रिभुज है। अच्छा, अभी हमने पढ़ा है एक कोई सा भी एक नया प्रतिबंध पढ़ा है, तो अभी तक हम दो प्रतिबंध पढ़ चुके हैं। दोनों प्रतिबंधों को यहां आप अप्लाई कीजिए और चेक कीजिए कि क्या क्या ये सर्वांगसम त्रिभुज हैं। हाँ, ये आपको पता करना है। सभी को क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69, ये सभी बच्चों को इसका आंसर करना। अच्छा, ये ना थोड़ा सा घुमा घुमा के दे रखा है क्वेश्चन, ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, इसलिए ये घुमा के दे रखा है। यहां मैंने बताया था अभी अभी मैंने एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया था, मैं उसको फिर से याद दिला देता हूं आपको। कॉन्सेप्ट क्या था कि जो भुजा हमें पता नहीं होती उसके सामने वाले एंगल्स बराबर होने चाहिए, तभी वो सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, ऐसे इसमें क्या है, दो भुजाएं तो हमें पता होती है और वो आपस में बराबर होनी चाहिए। अब जो तीसरा एंगल है वो कौन सा बराबर होना चाहिए कि जो अननोन भुजा होती है, जो अज्ञात भुजा होती है, उसके सामने वाला जो कोण है वो आपस में बराबर होने चाहिए। कोई भी दो कोण बराबर नहीं हो सकते। आप ऐसा नहीं कि कोई भी दो कोण को उठा ले, अगर वो बराबर है तो आपने मान लिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको क्या देखना है कि जो अज्ञात भुजा है उसके सामने वाले एंगल्स बराबर होने चाहिए। अगर वो दे रखा है तो ठीक है, अगर नहीं दे रखा तो हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर दे चुके हैं। हाँ, दो बच्चे और बच्चे हैं पूरी क्लास में से जिन्होंने आंसर नहीं दिया है। लास्ट 15 सेकंड और वेट करते हैं, बस 15 सेकंड और वेट करते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 15 सेकंड और वेट करते हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए आप। 10 सेकंड और बचे हैं, बस 10 सेकंड और। सर कौन है? अच्छा, ऐसे मुझे नाम नहीं पता होते, पता नहीं, क्लास के एंड में पता चलते हैं। हाँ, एक बच्चे ने तो आंसर दे दिया, एक और बच्चा बचा है, एक और बच्चा बचा है। लास्ट 5 सेकंड और बचे, जल्दी से अपना आंसर कीजिए, लास्ट 5 सेकंड और। 5, 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को पहले डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या था कि क्या दिए हुए त्रिभुज सर्वांगसम है। अच्छा, आप में से काफी ने क्या देखा कि इसकी एक भुजा 7 है, इसकी एक भुजा 7 है, बिल्कुल है, मतलब एक भुजा बराबर हो गई। इसका एक कोण 50 डिग्री है, इसका एक कोण 50 डिग्री है। लास्ट क्लास में मैंने ज्वाइन की थी पर लिस्ट में मेरा, अच्छा, इसका क्लास के लास्ट में टीना दैया के नाम से जो भी बच्चा है, इन सब चीजों को हम क्लास के लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है अभी हम पढ़ लेते हैं, फिर जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उनको हम क्लास के लास्ट में करेंगे। बिल्कुल ठीक है, एक कोण ये 50 डिग्री है, ये भी 50 है, ठीक है, मतलब कोण बराबर हो गया। तीसरी भुजा 9 सेंटीमीटर है, चौथी भी, इसकी भी तीसरी भुजा 9 सेंटीमीटर है, मतलब तो दो तो यहाँ भुजाएं बराबर हो गई, एक 7 एक 9, इधर एक 7 एक 9, और एक जो एंगल है 50 डिग्री वो बराबर है। इसका मतलब ये एस ए एस प्रतिबंध से सर्वांगसम होने चाहिए। आप में से काफी बच्चों ने आंख बंद करके आंसर लगा दिया और सबके सबका आंसर गलत हो गया। कैसे? मैंने पता ये पॉइंट अलग से बताया था, कैसे कि एक भुजा 7 है, बिल्कुल मान लिया, इसकी भी 7 है, मतलब ये दोनों तो आपस में संगत हो गई, आपस में बराबर हो गई। ठीक है, इसकी एक भुजा 9 सेंटीमीटर है, इसकी भी एक भुजा 9 सेंटीमीटर है, चलिए ये भी मान लिया कि ये भी हो गया। अब तीसरा क्या, हमें कोण देखना था। मैंने आपको ये बताया था कि कोण किसका देखना होता है कि जो अज्ञात भुजा होती है। अज्ञात क्या है, हमें यहाँ क्यू आर के बारे में नहीं पता ना, तो ये अज्ञात है यहाँ। ठीक है, इसके सामने वाला एंगल 50 है। ठीक है, इसका मतलब जो दूसरा ट्रायंगल है जिसको हम चेक कर रहे हैं उसमें भी जो अज्ञात भुजा है उसके सामने वाला कोण 50 होना चाहिए। अब यहां कौन सी अज्ञात है, यहां बीसी अज्ञात है, अननोन कहते हैं जिसको, बीसी अननोन है, और इसके सामने वाला एंगल है एंगल ए, और एंगल ए के बारे में तो हमें कुछ पता ही नहीं है कि वो कितने डिग्री का है।
यहां तो हमें पता है कि वो 50 डिग्री का है, यहां तो हमें क्लियरली पता है, लेकिन इस वाले में तो हमें पता ही नहीं है कि वो 50 डिग्री का है या नहीं। अगर हमें दे ही नहीं रखा तो हम नहीं कहेंगे कि वो 50 डिग्री का है। इसका मतलब यहाँ कोण बराबर नहीं हुए, केवल दो भुजाएं ही रह गई, और केवल दो भुजाओं के बराबर होने से कोई भी दो त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हो जाते। इसलिए हम यहां कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं है। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं है। मैं इसको इरेज करके बता भी देता हूं कि ये सर्वांगसम कब कब होते। ये सर्वांगसम होते कि यदि ये वाला ट्रायंगल देता या नहीं देता इससे हमें कोई मतलब नहीं था। अगर हमें ये जो एंगल है वो 50 डिग्री दे के रखते, अगर ये एंगल, क्यों, क्योंकि अज्ञात भुजा तो बीसी है ना, अगर बीसी के सामने वाला हमें 50 डिग्री दे के रखता तो हम कहते ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। अभी हमने अज्ञात भुजा के सामने वाला हमें नहीं दे रखा कि ये 50 डिग्री है, इसलिए हम यहां नहीं कह सकते कि ये सर्वांगसम त्रिभुज है। तो आपका आंसर होगा कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होंगे। अब जल्दी से बताइए जिन भी बच्चों का आंसर गलत हुआ था उनको समझ में आया क्या? आपको ध्यान रखना है ना, सर्वांगसम के केस में आपको एक एक चीज को कंपेयर करना है। आपको बस ऐसा नहीं कि आपने देखा और आपने उसका आंसर लगा दिया। ठीक है, देखने में तो एक बार को तो ये भी लग रहे थे कि सर्वांगसम है, कैसे कि ये 7 है, ये 7 है, ये 9 है, ये 9 है, ये 50 डिग्री हो गए, ये 50 डिग्री हो गए, मतलब ऐसे ऐसे ये दोनों सर्वांगसम होंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि तो यहां तो सही है, यहां तो अननोन भुजा के सामने वाला 50 है, लेकिन यहां जो अननोन या अज्ञात भुजा है उसके सामने वाला कितना है वो नहीं पता हमें, इसलिए ये दोनों सर्वांगसम नहीं होंगे। इसलिए जो इसका आंसर है वो होगा ऑप्शन बी। अच्छा, फिर से मेरी स्क्रीन शायद आपको नहीं दिख रही हो, उसके लिए कुछ सेकंड्स वेट करना पड़ेगा आपको, बस अभी मेरी स्क्रीन आपको दिखने लग जाएगी, बस कुछ सेकंड वेट करना है आपको। हम सर्वांग समता के बारे में पढ़ रहे थे, SAS सर्वांग समता या SAS प्रतिबंध कहते हैं हम उसको, उसके बारे में पढ़ रहे थे। अभी शायद सभी बच्चों को मेरी स्क्रीन दिख भी रही होगी। हाँ जी, SAS के बारे में पढ़ रहे थे, अभी मेरी स्क्रीन सभी को दिख भी रही होगी। हम इसी स्क्रीन पर थे और हमने यहां से ये पहचान लिया था कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होंगे, ये हमने यहां से पहचान लिया था, मतलब ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब इसमें ना किसी को डाउट आना नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी डाउट पहले ही आ सकते हैं वो मैंने आपको आगे से ही बता दिए हैं कि आपका कौन कौन सा बराबर होना चाहिए। ठीक है, तभी वो सर्वांगसम होंगे। तो एग्जाम में आप इस तरह की गलतियां नहीं करोगे, या जब भी क्लास में मैम या सर आपको पढ़ाएंगे तब भी आप गलतियां नहीं करोगे। हाँ जी, समझ में आ गया ना, बहुत बढ़िया। चलिए अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। यहां फिर से आपको देखना है कि कैसे हम भुजाओं को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, संगत भुजाएं कैसे होती हैं, इसमें भी सेम होता है, ये ध्यान रखना है आपको। चाहे वो कोई से भी क्राइटेरिया से लगे या कोई सा भी उसमें प्रतिबंध लगे, जो संगत भुजाएं होती हैं वो हमेशा बराबर होती हैं, और जो संगत कोण होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं, चाहे उसमें SSS प्रतिबंध लग रहा हो चाहे SAS प्रतिबंध लग रहा हो। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको, अगर SAS प्रतिबंध लग रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी भुजाएं आपस में बराबर नहीं होंगी, भुजाएं तीनों फिर भी बराबर होंगी। ठीक है, जरूरी क्या है, उनका सर्वांगसम होना। किसी भी प्रतिबंध से अगर वो सर्वांगसम है तो उनके संगत कोण बराबर होंगे, उनकी संगत भुजाएं बराबर होंगी। क्वेश्चन नंबर 70 में फिर से इसको पढ़ के बता देता हूं आपको। यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR, जो कि आपको डायग्राम में दे रखे हैं, यदि ये सर्वांगसम है तो हमें BC की लंबाई बतानी है कि BC की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, ये सभी को यहां से क्लियर होना चाहिए। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PRQ, यहां ध्यान रखना, PQR नहीं है, PRQ सर्वांगसम है, तब हमें BC की लंबाई बतानी है कि BC की लंबाई कितनी होगी। सभी बच्चे ध्यान से सॉल्व करेंगे। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है आज का, इस क्वेश्चन में हम पूरे 30 सेकंड वेट करते हैं, 30 सेकंड में आराम से हो जाएगा, क्योंकि कुछ टाइम हो भी चुका है, 30 सेकंड वेट करते हैं। अभी मैं आपको हर 5 सेकंड में बताता जाऊंगा कि कितना टाइम बचा है, तो सभी को उसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, और अगर टाइम मिले चाहिए होगा तो आपको टाइम ले सकते हो। 25 सेकंड्स बचे हैं अभी, 25 सेकंड्स बचे हैं सभी के पास।
सभी इसको सॉल्व करेंगे। 25 सेकंड बचे हैं अभी सभी के पास, सभी बच्चे इसको सॉल्व करेंगे। 20 सेकंड्स बचे, 20 सेकंड्स बचे सभी के पास। हाँ, काफी बच्चों के आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत बढ़िया। 20 सेकंड्स बचे हैं, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 15 सेकंड बचे हैं बस आपके पास, 15 सेकंड, 15 सेकंड बचे हैं आपके पास। सभी बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, काफी हालांकि सॉल्व भी कर चुके हैं, एक या दो बच्चे बचे हैं। 10 सेकंड बचे हैं बस आपके पास, लास्ट 10 सेकंड। जिस भी बच्चे ने आंसर नहीं किया, लास्ट 10 सेकंड बचे हैं बस, जल्दी से। लास्ट 5 सेकंड बचे हैं। 5 4 3 2 1, समय समाप्त। अच्छा, कर भी दिया, जो भी बच्चा बचा था उसने भी इसका आंसर कर दिया है। ठीक है, ज्यादातर का आंसर ऑप्शन डी है, कुछ बच्चों ने ऑप्शन सी बताया है। चलिए देखते हैं कि क्या सही हो सकता है। ठीक है, हमें क्या दे रखा था कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीआरक्यू सर्वांगसम है। अच्छा, अगर हमें ये सर्वांगसम दे दिया ना, तो हमें ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये 65 इसके बराबर होगा, 5 किसके बराबर होगा। सर्वांगसम तो फिर से चेक करने की जरूरत नहीं है, यहां तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दे ही दिया है कि ये तो सर्वांगसम है ही। ठीक है, अब हमें बीसी की लंबाई बतानी है, तो ये तो मुझे कुछ नहीं देखना, मुझे क्या देखना है, बीसी यहाँ का आता है लास्ट के 2 लेटर्स, और यहाँ लास्ट के 2 क्या आता है, आर क्यू। मतलब बीसी और आर क्यू आपस में बराबर होंगे। ठीक है, मतलब ये जो बीसी है वो आर क्यू के बराबर होगी। अब आर क्यू कहां है, आर क्यू इस दूसरे वाले त्रिभुज में, ये रहा। तो ये तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है, ये तो 7 सेंटीमीटर होगा। तो इसमें तो आपको कुछ चेक ही नहीं करना था, क्योंकि यहां तो आपको दे ही रखा था ना कि ये सर्वांगसम है। हो सकता है आप में से काफी बच्चे ऐसे चेक करने लगे हो कि ये 65 इसके बराबर है, ये 65 इसके बराबर होगा। नहीं, वो सब यहाँ चेक नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि ये तो यहाँ आपको दे ही रखा है कि ये तो सर्वांगसम है, तो ये आपको इसकी कॉन्ग्रुएंसी तो चेक करनी ही नहीं है। जब आपको दे के रखे, जब आपसे पूछे कि क्या ये दोनों सर्वांगसम है, तब आपको ये सारी चीजें चेक करनी है कि उसकी कौन कौन सी भुजाएं बराबर हैं, कौन कौन से कोण बराबर हैं। अब आपको तो यहां दे ही रखा है, तो कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब बीसी, बीसी किसके बराबर होगा, आर क्यू के, जो कि 7 सेंटीमीटर है। मतलब ऑप्शन डी हमारा सही होगा। इस तरह से ऑप्शन डी आप देख सकते हो आपका सही है। ठीक है, समय समाप्त हो चुका है। अब आप अपने डाउट्स बता सकते हो, अगर किसी भी बच्चे का कोई डाउट है तो आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। किसी भी बच्चे का कोई डाउट है तो आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। किसी का भी कोई डाउट नहीं है क्या, किसी भी बच्चे का कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बस 2 मिनट और वेट करते हैं। मैं आपको होमवर्क के लिए बता देता हूं कि होमवर्क में क्या होगा। हाँ जी, खुशबू के नाम से जो भी बच्चा है, अच्छा 2 बच्चों ने किया, नहीं खुशबू के नाम से जो बच्चा आपने हैंड रेज किया है। हाँ बताइए, आपका क्या डाउट है। अच्छा नहीं है, सबको भी अगर हमें ये दे रखा कि ये कॉन्ग्रुएंट है, तो उसमें हमें एंगल वगैरह नहीं देखना, ये देखना कि साइड वगैरह सेम है या नहीं। नहीं वो भी नहीं देखना हमें बस डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाना है। अगर ये हमें बता दिया कि ये कॉन्ग्रुएंट है, तो बस डायरेक्ट क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे। क्वेश्चन में यहां पूछा था हमें बीसी की लंबाई क्या होगी, तो हमें क्या देखना था कि जो दूसरा ट्रायंगल है, जो उसके कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, उसमें बीसी के करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है। अगर बीसी पूछा है तो ये 100% श्योर है कि दूसरा जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल वो साइड होगी उसकी, वो दे रखी होगी। जैसे यहां बीसी के कॉन्ग्रुएंट कौन से निकले, क्यू आर, और क्यू आर दे रखी थी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, अभी क्या आप होमवर्क पे आते हैं। ठीक है, सभी के पास वर्कशीट है क्या, जल्दी से कमेंट में बताइए। सभी के पास वर्कशीट है, सभी बच्चों के पास है ना, जल्दी से अपनी वर्कशीट निकालिए, जल्दी से अपनी वर्कशीट निकालिए। अच्छा, मेरा और आपका पेज नंबर अलग हो सकता है सर हमें मिली नहीं है वर्कशीट। कोई बात नहीं, अगर नहीं मिली है तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं अभी अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूं, आपको मेरी स्क्रीन पर दिखने लग जाएगा। बस आपको थोड़ी देर वेट करना है, बस 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा। मैं ओपन कर लेता हूं वो वाली जो आपको मिली थी ना वर्कशीट, वो वर्कशीट ओपन कर लेता हूं एक बार, फिर बताता हूं कि आपका जो होमवर्क है वो क्या होगा। ठीक है, कौन सी वाली, नीव लिख रहा होगा, नहीं नीव नहीं लिख रहा होगा, एक मिली होगी आपको RM07 करके।
RM07 त्रिभुज करके एक सिंगल मिली होगी, एक तो सभी चैप्टर्स की होगी, एक तो सभी चैप्टर्स की होगी, वो वाली नहीं, सारे चैप्टर्स की मिली है वो वाली नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, अगर नहीं मिली है तो मेरी स्क्रीन सभी को दिख रही है, मेरी स्क्रीन सभी बच्चों को दिख रही होगी, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। ठीक है, हम इसी के बारे में पढ़ा है हमने, त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में ही पढ़ा है ना हमने, तो बस होमवर्क भी यहीं से होगा, त्रिभुजों की सर्वांग समता। तो इसका ये तो उदाहरण है, उदाहरण तो हमने सब सीख लिए हैं। अब एक्सरसाइज पे आते हैं इसकी। एक्सरसाइज कौन सी है? एक तो 13.1, सभी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, सभी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है होमवर्क में। 5 सेकंड वेट करेंगे, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे, 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अगली है प्रश्नावली 13.2 या एक्सरसाइज 13.2। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें आपको ये सारी चीजें बतानी है। ठीक है, पहला 13.2 का पहला क्वेश्चन ये है, ये आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन इसमें ए और बी पार्ट दे रखे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी बच्चे। प्रश्नावली 13.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का स्क्रीनशॉट लेंगे। 5 तक गिनता हूं फिर से, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का भी सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का भी सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट भले ही लो या मत लो, ये क्वेश्चन हमने अभी अभी क्लास में भी किया था, अगर आपको याद होगा, तो जहां हमें 4 ट्रायंगल दे रखे थे और हमें बताना था इनमें से कौन सा युग्म सर्वांगसम है। अगर आपने लिया है तो भी बढ़िया स्क्रीनशॉट, नहीं लिया तो भी बढ़िया है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर ही चुके हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम अगले पे आते हैं। हमने 2 पढ़ी थी ना, एसएसएस पे तो क्वेश्चन ऊपर दे रखे थे, अगला क्या पढ़ा था हमने, एसएस सर्वांग समता। ठीक है, इसके लिए जो हम अभी आपको केवल 14.1 सॉल्व करनी है, 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है केवल आपको। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे, 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है बस। तो आज केवल 2 ही एक्सरसाइज है जिसमें 4 या 5 क्वेश्चन है, उससे ज्यादा होमवर्क कभी नहीं मिलता, आज केवल इतना ही होमवर्क मिलेगा। फिर से मैं 5 तक गिनता हूं, अच्छा 5 तक नहीं गिनता हूं, ये स्क्रीन तो आपको दिखेगी ही। ठीक है, जब तक किसी भी बच्चे का यदि कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, अगर कोई डाउट नहीं है तो बस आपकी क्लास आज यहीं तक थी। हाँ, बाय 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 एवरीवन। अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो हाँ जी, आज की क्लास बस यहीं तक थी। बाय बाय बाय।